हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मेनली हम 4 टर्म के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। कल हमने छोटा सा एक इसका ओवरव्यू लिया था कि इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन आज इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें साइज़ के बारे में बताता है कि किसी भी शेल, बेसिकली एक शेल के बारे में बताता है कि आप किस शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो हमारी k शेल होगी, n इक्वल्स टू 2 है तो हमारी l, n इक्वल्स टू 3 है तो m शेल एंड देन 4 है तो n शेल। बेसिकली शेल होती हैं, उनके बाद शेल के अंदर सबशेल्स होती हैं एंड देन ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी का भी निकालना है और उसमें हमें ये चीज़ जानना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। अगर हम के शेल की बात करें तो k की वैल्यू होती है 1, k में n की वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर इज़ 1, तो इसमें 1s ऑर्बिटल होगी। देन अगर हम n इक्वल्स टू 2 एल शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, n स्क्वायर, दैट इज़ 4, जिसमें 2s और 2p होगी। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमारी शेप के बारे में बताता है और एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली L, इसको हम L से डिनोट करते हैं। अगर हमारा n इक्वल्स टू 1 है तो वो K शेल होगी और उसमें नंबर ऑफ़ सब शेल कितनी होंगी, 1। कैसे? L इक्वल्स टू उसकी जो एजीमुथल नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी L इक्वल्स टू 0 से n माइनस 1 तक होगी। अगर हम K शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ सब शेल 1 होगी, जिसमें L की वैल्यू जो होगी वो 0, दैट इज़ उसमें 1 s ऑर्बिटल होगी। अगर हम n इक्वल्स टू 2 एल शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें L की वैल्यू जो होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा वो 0 और 1 होगा, दैट इज़ 2s एंड 2p सब शेल होंगे। इस तरीके से हमारी शेप्स को, सब शेल्स को एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू हम जानते हैं। ठीक है। इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर में अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर L इक्वल्स टू 0 है तो वो S है, L इक्वल्स टू 1 है तो वो P सब शेल होगी, L इक्वल्स टू 2 है तो वो D सब शेल होगी, L इक्वल्स टू 3 है तो F सब शेल होगी। अब ये S P D F एक्चुअली है क्या,